तो दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं मिश्रित भिन्न का गुणा। जैसा दोस्तों आपके सामने यहाँ पर मिश्रित भिन्न लिखा गया है, तो इसका हम गुणा कैसे करते हैं बहुत ही सरल अच्छे तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों एक होता है दोस्तों एक मिश्रित भिन्न और एक होता है साधारण भिन्न। तो हमारे पास ये मिश्रित भिन्न लिखा गया है, जिसमें कि अगर बात करें जैसे 3 सही 5/7 इसको पढ़ा जाता है। जैसे कि इसको पढ़ा कैसे जाएगा, 2 सही 6/4 गुणा 3 सही 5/7, इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। ये हो गया हमारा मिश्रित भिन्न। अब इसमें ये जैसे कि ये 3 सही 5/7 है, इसके ऊपर वाले को क्या बोला जाता है, अंश बोला जाता है, और नीचे वाले को हर बोला जाता है। बोलने के लिए इसको क्या बोला जाता है, सही। यानी कि 3 सही 5/7 इसको इस तरीके से बोला जाता है। और ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, इसको तो हम समझ गए। तो इसी तरीके से ये है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा मिश्रित भिन्न में है। उसके बाद इसको हम करेंगे क्या कि इसको सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे। जैसा कि 6/5 या फिर 8/3 2/6, इस तरीके से जो क्या होता है साधारण भिन्न होता है। तो ये मिश्रित भिन्न में, तो इसको पहले हम इस तरह से इस तरीके में बदलेंगे। तो कैसे बदला जाता है चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसको मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए इस 4 का गुणा 2 में करते हैं। 4 का गुणा 2 में किया जाएगा, तो 4 दूनी की 8 आ गया। अब 8 आ गया तो इसका 8 को इसमें जोड़ देंगे। 4 का गुणा सबसे पहले 2 में किया जाएगा, 8 आ गया। उसके बाद 8 को 6 में जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 6 14। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 14 बटे में ये नीचे वाला जो अंश जो हर हमारा 4 है ना, इसको हम बटे में लिखेंगे दोबारा से। ठीक, ये होता है तरीका सब मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने का। ठीक, अब इसी तरीके से इसको भी बदलते हैं। 7 का गुणा पहले 3 में किया जाएगा, तो 7 3 21 आएगा। और 21 को इस 5 में जोड़ देंगे, तो 21 5 26। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 26 बटे में ये 7, इसका हर जो रहता है उसको लिखते हैं ज्यों का त्यों। ठीक, इतना हो गया। अब हमारा जो मिश्रित भिन्न था वो आपका साधारण भिन्न में बदल गया इस तरीके से, यानी इस फॉर्म में बदल गया। तो अब हम करेंगे क्या, इसको अब हम काटा पीटी करेंगे। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि सबसे पहले ऊपर से नीचे वाले को काटते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे, इसी तरीके से इसका भी। तो देखते हैं कि कौन संख्या कटने लायक है। तो ये देखो दोस्तों 14 में 14 और 4 है, जो कि 2 से कटने लायक दिख रही है। तो 2 दूनी की 4, 2 बार में 4 कट गया, और 2 7 14, 7 बार में 14 कट गया। इसमें देखिए 26 है और 7 है, 26 में 7 कटने लायक दिख नहीं रही है, क्योंकि 3 से 7 कटेगा नहीं, यानी 3 के पहाड़े में 7 आएगा नहीं, और 3 के पहाड़े में 26 भी नहीं आएगा। 7 एक कम 7, 7 के पहाड़े में 26 भी नहीं आएगी, तो ये कटेगा नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसको फिर से लिखेंगे। कैसे देखिए, 7 ऊपर बचा है, नीचे 2 बचा है, ये लिख दिया हमने, गुणा 26/7। ठीक, ये हो गया। अब देखिए हमने ऊपर से ऊपर फिर से चेक कीजिए, ऊपर से ऊपर कट रहा है कि नहीं। देखिए 2 से 7 कटेगा नहीं, 7 से 2 कभी नहीं, 26 में 7 कटेगा नहीं। अब इसके बाद क्या करते हैं, तिर्यक काटते हैं। तिर्यक काटा पीटी होता है, जैसे कि इस तरीके से हमने सामने ऊपर नीचे चेक कर लिया, लेकिन अब कटेंगे 2 से 26 काटेंगे, 7 से 7, इस तरीके से कटेगा। ठीक, देखिए 7 कम 7, 7 कम 7, ये कट गया। यानी तिर्यक हमने जब काटा तो 7 कम 7 और 7 कम 7 कट गया एक बार में। अब देखिए 2 से 26 कट सकता है कि नहीं, क्योंकि कट सकता है, दिख रहा है। तो काटते हैं, चलिए। 2 1 कम 2, ये कट गया। ये 2 1 कम 2, 2 3 6 कट गया, ये भी कट गया। अब क्या क्या बचा है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर 1 बचा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बटा में 1 गुणा 13 यहाँ पर बचा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 13 बटा में 1। ये हो गया, हमारे पास इतना बचा है। अब हम करेंगे क्या दोस्तों, अब कटने का कोई दिख नहीं रहा है,
क्योंकि अब हमारे पास एक बच चुका है। तो अब करेंगे क्या, एक का गुणा यानी ऊपर का गुणा ऊपर में करेंगे और नीचे गुणा नीचे में करेंगे। जब एक का गुणा 13 में होगा तो 1 13 है, ये 13 हो जाएगा, बटे में एक का गुणा जब 1 में होगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 1, 13 बटा में 1 हो गया। अब हम करेंगे क्या, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 13 बटा में 1, बटे के नीचे जब 1 है तो इसका महत्व ख़त्म हो गया। चाहे बटे के नीचे 1 रहे या न रहे, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब 13 में 1 से भाग देंगे तो हमारा आंसर जो आएगा 13 ही आएगा। ठीक, तो इसका जो आंसर आएगा मिश्रित भिन्न का, वो आपका 13 बटा 1 भी लिख सकते हैं लिखने के लिए, नहीं तो फिर 13 इसका आंसर तो आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, भिन्न मिश्रित भिन्न का गुणा लगाते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें करना क्या होता है, मिश्रित भिन्न को ये पहले इस तरीके से लिखा रहता है, इसको हम पहले साधारण भिन्न में बदलते हैं। उसके बाद जब साधारण भिन्न में बदलने के बाद करना क्या होता है कि पहले चेक किया जाता है कि ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर कोई संख्या कट रही है कि नहीं, सामने सामने वाला, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। फिर जो कटने लायक रहती है उसको काट लेते हैं। उसके बाद जो बचता है लिखते हैं। उसके बाद जब ऊपर से ऊपर काटना पीटना हो जाता है तो उसके बाद हम तिर्यक चेक करते हैं कि तिर्यक कट रही है कि नहीं। जैसा कि मैंने यहाँ पर काटा 7 से 7, 2 से 26, तो तिर्यक काटते हैं। अब जब ऊपर के बाद जब तिर्यक काटने के बाद जब कट पीट हो जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं, जो बचता है उसको लिख लेते हैं। जो बचता है उसको लिखने के बाद जिसके उस ऊपर वाले का ऊपर के साथ गुणा करते हैं और नीचे वाले का नीचे के साथ गुणा कर देते हैं। तो हमारा जो आंसर बचता है वही हमारा सही आंसर होता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मिश्रित भिन्न का गुणा लगाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप लोग वीडियो को देखिए और सीखिए।